और अब आपको दिखाते हैं वडनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो घर जहां पर पीएम मोदी का अपना बचपन बीता है। देखिए पूर्णिमा मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कई बार जब हम अपने शहर के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात का जिक्र करते हैं कि उसी शहर की वजह से आज हम जो हैं वो हैं, उस मिट्टी की वजह से आज हम जो हैं वो हैं। आज जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की कहानी इससे ठीक उलट नजर आती है, क्योंकि इसका नाम है वडनगर। ये वडनगर आज जो है एक कस्बे से नगर पालिका बना, उसका श्रेय जाता है यहां के एक बच्चे को जो पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था और आज देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि नरेंद्र मोदी का बचपन किस तरीके से बीता होगा, कौन सी चौखटी पर नरेंद्र मोदी बैठे रहते होंगे, या फिर उनके बचपन की यादें कहां से जुड़ी हुई होंगी। तो ये दरवाजा इस वक्त आप देखिए और ये घर आप देखिए, क्योंकि ये है नरेंद्र मोदी का वो घर जहां पर उनका जन्म हुआ। इसी घर पे अपने नन्हे कदमों से नरेंद्र मोदी ने चलना सीखा होगा। इसी घर में घुटनों के बल बाल नरेंद्र दौड़ते होंगे और इसी घर में वो चहलकदमी करते होंगे। जब थोड़े से बड़े हुए होंगे तो इसी गली में सरपट दौड़ते हुए निकल जाते होंगे और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक, खेलना खिलाना, ये सब कुछ करते होंगे देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर बात है, जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ न गांव में बिजली है, ना यहाँ पर सड़क है, ना किसी तरीके का विकास है, एक छोटा सा गांव, एक कस्बा है जो शायद मानचित्र पर धुंधला नजर आता होगा। और यहीं इसी घर से प्रधानमंत्री ने, बाल नरेंद्र ने एक सपना देखा वडनगर को बेहतर बनाने का, सपना देखा वडनगर को कस्बे से नगर पालिका बनाने का, और न सिर्फ वडनगर बल्कि पूरे गुजरात और अब पूरे देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाने का। और उस सपने को न सिर्फ प्रधानमंत्री जी रहे हैं बल्कि उस सपने को पूरा कर रहे हैं, और यह सपना पूरा होता देख पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ साथ जो लोग थे, नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग थे, जो उनके दोस्त थे, आखिर उनके जहन में क्या चलता है जब वो अपने दोस्त को इतना अच्छा करते हुए देखते हैं। ये मेरे साथ उन्हीं के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। अपना नाम भी बताइएगा सर, और ये बताइए कि अपने दोस्त को इतना बढ़िया करते देखते, देश की तरक्की में लीड करते देखकर आपको कैसा लगता है? देखो, मेरा नाम है मोदी श्यामल दास माधवराज वडनगर। वो हमारा मित्र तो है लेकिन भाई भी है हमारा। वो देश के लिए तो बहुत आगे ही बढ़ता रहेगा। दूसरा क्या है कि बचपन में से हमारी माँ गुजर गई 1.5 साल का छोड़ के, और इसकी मम्मी के पास मैं बड़ा हुआ, या बाप के पास ही बड़ा हुआ हूँ। तो आज जब आप प्रधानमंत्री को सुनते हैं कई मौकों पर, ऐसी बहुत सारी बातें होती होंगी, तो आपको ऐसा लगता है कि इनको तो पहले से ही पता है? क्या बता रहे हो? वो इनका क्या है कि ये तुम इनके पास जाओ ना तो तुम बोल देगा कि तुम हमारे पास आए हो, एक कारण से आए हो, ऐसा बोल देगा। इनको मालूम हो जाता था। और इसका दिमाग आज 20 साल के बाद भी इनको पास जाओ ना तो तुम हमारा नाम बोल देता है। मेरा तो 3 अक्षर में ही नाम बोल रहा है, ज़्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ सामत, बस दूसरा बोलने का नहीं कोई। और वो क्या है कि जो पानी में चलने का भी इतना, रमत में भी इतना, लखोटी में भी इतना, लट्टू में इतना, काइट में भी इतना पावरफुल आदमी था। और ये सब खेलों में क्योंकि प्रधानमंत्री को बड़ा शौक था और उनकी रुचि भी थी। मैंने सुना साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू किया, तो प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि उनका जो शौक है वो क्यों ना सबका शौक। हाँ, ये इसी हिसाब से अहमदाबाद वहाँ किया, वो करे ऐसा नहीं। पतंग का तो बहुत अभी भी वो करने का तैयार है ना। कभी इधर आ जाए ना तो हमको भी पूछ लेगा, पतंग को उड़ा दो। चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। ये बताइए कि अगर मैं कहूँ कि बचपन में बड़े शैतान थे, वो खूब शैतानी करते थे, मार भी पड़ती थी क्या? कैसा था तो जबरदस्त, उसके मगज में जो आ जावे ना कि ये काम करने का है तो बस करने का ही बात। दूसरा क्या है, हम तालाब में एक दफे गए, रोज नहाने का कार्यक्रम हमारा। सुबह में 6:30 बजे नहाने जावे, ऑफिस सब उधर खुला वुल्ला सब उधर करने का। अच्छा, ये बताइए कि सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है बहुत कभी भी इतना शौकीन नहीं रहे, आज भी वैसा नहीं है, तो बचपन में भी ऐसे था कि शौक नहीं था चीजों का, जैसे 2 झोला उठाया और चल दिए? उस टाइम पे भी शौक था, अभी भी इतना ही शौक है। अच्छा, तो कुछ हीरा बा के बारे में बताइए। आइए सर, हीरा बा के बारे में ये बताइए कि अब इस बार तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन का ऐसा पहला मौका है जब हीरा बा नहीं है, तो कैसे प्रधानमंत्री को, जाहिर है इस बात की कमी तो खली। बाकी बात करूँ तो यहाँ ने हमको बहुत बड़ा हमको ही किया है।
जैसे नरेंद्र को तो करने का बात सही है, लेकिन इनके हिसाब से मेरे को ज़्यादा हो गया है। वो स्टेशन से मलाई जो आती है दूध की, तो हमको भी कटोरे में चीनी डाल के खिला दे, इसको नहीं दे, वो मेरे को दे। कि मैं माँ वगैरह का था, वो माँ वाला था, इसी हिसाब से इसको नहीं दे और मेरे को दे। ये बताइए कि आज भी आप प्रधानमंत्री से बातचीत या लेटर लिखना ये सब कुछ चल रहा है? हाँ, अभी देखो मैं 4-5 दिन के लिए वो जन्मदिन का लेटर लिख दिया। मैं हर साल लिखता हूँ, और हर साल जवाब आता है? हर साल जवाब आता है। एक दिन ऐसा नहीं होएगा मेरा। ये तो क्या है, पर गांधीनगर था ना, तो मेरे को जाने का कोई वो मिल गया था, मेरे को कार्ड मिल गया था। कोई कभी भी जा सकते हो? कभी भी किसी कहीं सचिवालय में भी जा सकता था, इसके घर पे भी जा सकता था, सब जगह पे कोई पूछता नहीं, कोई रोक नहीं ठोक नहीं, कोई नाम नहीं लिखे, खाली वो कार्ड बता दे तो जाओ, इतना वो था। कुछ कैसे? अच्छा चलिए, अंतिम में प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन विश कर दीजिए हमारी तरफ से। हाँ, तो जो है प्रधानमंत्री जन्म का तो मैंने कार्ड लिख दिया है। फिर अब ऐसा मन हो गया ना तो भाई देखो एक कष्ट बन गया और हम तो सुदामा का सुदामा ही रह गया। लेकिन ऐसा सुदामा भी कृष्ण के जीवन में जरूरी है, जैसे कि आप सुदामा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये तो तय है कि प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया, कभी कोई छुट्टी नहीं ली, देश की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। और शायद एक यही वजह है कि 140 करोड़ भारतीयों का प्यार प्रधानमंत्री के लिए यूं ही बरकरार है, क्योंकि वो देश को समर्पित हैं और देश उनके लिए समर्पित क्यों ना हो ऐसे मौके पर। कैमरामैन मौलिक के साथ पूर्णिमा मिश्रा, भारत 24 के लिए।